अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट और कुछ सवाल के जवाब होंगे इस वीडियो में। खास करके तवक्कलना के बारे में बड़ी अपडेट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब अच्छी अपडेट है। जो भी इंडिया में इस वक्त है और आप लोगों के पास तवक्कलना नहीं है, सऊदी आना है, तो वीडियो पूरी देखिए लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मालूम हो जाए। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो शेयर करता हूँ। आप लोग बार बार सवाल कर रहे थे जावेद भाई सऊदी में ही तवक्कलना चलता है, इंडिया में तवक्कलना नहीं चलता है। क्योंकि इंडिया में तवक्कलना सच में अभी भी नहीं चल रहा है, लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट दिया गया है जिसमें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है कि 75 देशों में तवक्कलना चलेगा। ठीक है, 75 देशों में रहकर आप तवक्कलना चला सकते हैं। अब तक आप सिर्फ सऊदी अरब के अंदर रहने वाले ही लोग तवक्कलना चला सकते थे, बाकी और भी कहीं कहीं चलता है लेकिन सही से अपडेट नहीं हो पाता है ना। सच बोल रहा हूँ ना मैं आपको। तो सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 75 देशों में तवक्कलना चलेगा, जिनमें से मैं आपको कुछ चुनिंदा देशों की बात शेयर कर दूं। अफ़गानिस्तान है, अजबकिस्तान है, इंडोनेशिया है, आपको श्रीलंका है, इसमें इंडिया भी शामिल है, फिलीपींस है। ये सब देश हैं लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं है। चलो इन सब देशों को छोड़ो, अपने इंडिया में अब आप इंडिया में रहकर तवक्कलना चला सकते हैं। तवक्कलना इसलिए दिया गया है ये सिस्टम कि जैसे ही कोई फर्स्ट डोज लगाता है, कैसे भी करके अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो शायद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। इन्होंने अपडेट दिया है, आज मॉर्निंग का ये अपडेट है, मैं अभी आपको शाम को बता रहा हूँ। तो अभी नहीं, अभी आप डाउनलोड करेंगे शायद वो रजिस्टर नहीं हो पाए, साइनअप नहीं हो पाए आपका, तो बाद में भी आप साइनअप कर सकते हो, शायद अपने इंडिया के मोबाइल नंबर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब आप तवक्कलना इंडिया में रहकर चला सकते हैं। जो सऊदी वाले हैं वो भी चला सकते हैं, जो इंडिया में हैं वो भी चला सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब आप कोई भी देश से, लगभग जो देश को वेरीफाई किया है, बहुत सारे देश में 75 देश है, जिनमें से अपने को इंडिया से मतलब है। पाकिस्तान वालों का नाम यहाँ पर नहीं है, नेपाल भी यहाँ पर नहीं बताया गया है और श्रीलंका बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इंडिया में रहकर तवक्कलना चला सकते हैं। तवक्कलना पे हमारा स्टेटस शो कर देगा, आपने एक दवा लगाई है या 2 दवा लगाई है, आपको ऑटोमेटिक ही वहाँ पर मालूम पड़ जाएगा, जैसे अपने सऊदी अरब में मालूम पड़ता है। तो ये एक अच्छी अपडेट है। गवर्नमेंट सोच रही है कि जो भी इंडियंस आना चाहे तो उनको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे भाई तो रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं, कैसे रजिस्टर करेंगे, तो इसको लेकर के शायद रजिस्टर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। या फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे देशों से जो लोग आ रहे होंगे इस टाइम में सऊदी अरब, वो क्वारंटाइन पैकेज नहीं लेकर आ रहे होंगे, तो उनको एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन पैकेज लेना हो रहा होगा। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। तो इसी वजह से लगता है कि इन्होंने तवक्कलना का ये सिस्टम को अपडेट किया है। शायद अभी आपका ये काम ना करे, इंडिया में आने वाले 2, 3, 4 दिन, 10 दिन में आप जो है तवक्कलना चला सकेंगे और आप वहाँ पर अपडेट कर सकेंगे। ऑप्शन उसमें आपको रहेगा, आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है या कैसे रजिस्टर करना है, हर एक चीज़ वहाँ पर बताया जाएगा। बेसिकली इंडिया में तो आपको पता है कि मोबाइल नंबर से तो आप रजिस्टर कर लोगे, वैसे ही सऊदी अरब में भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने का, जैसे ही हम साइन अप करते हैं तो मोबाइल नंबर पे कोड वगैरह सब आता है। तो अगर अपडेट जो दिया गया है अगर सक्सेसफुल रहा इंडिया में, बता तो दिया इन लोगों ने, तो जो भी भाई से अगर ये तवक्कलना चलता है तो मैं वीडियो ज़रूर आपको बताऊंगा कि कैसे तवक्कलना इंडिया में रहकर बनाना है, किस तरीके से ये आपका ये बनेगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप लोग इस पर क्या कहोगे। सऊदी गवर्नमेंट भाई सोच रही है आप सबके लिए, हमारे इंडियंस के लिए सोच रही है इंशाल्लाह। बहुत सारे भाई ये भी कह रहे थे कि 31 जुलाई तक इन्होंने इकामा वीज़ा एक्सटेंड किया, मतलब फ़्लाइट नहीं खोलेंगे। देखिए फ़्लाइट पर बैन तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी लगा रखी है और अपने इंडियन गवर्नमेंट बातचीत तो कर रहे हैं। देखो आगे क्या अपडेट आती है। सारे गल्फ़ देशों से बातचीत जारी है, अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि फ़्लाइट्स खुलती है नहीं खुलती है, क्या अपडेट आता है। फिलहाल अल्लाह करीम, आगे देखते हैं, जो भी अपडेट आएगी हम आपको शेयर करेंगे। आपको कैसा लगा तवक्कलना का अपडेट। आप सबके लिए अच्छा है, सच में अच्छा है तवक्कलना इंडिया में रहकर ही आपको हर एक फैसिलिटी जो सऊदी में जाएंगे आप, वो उससे पहले ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी तवक्कलना के जरिए। हर एक चीज़ का सिस्टम आपको पहले से ही अपडेट रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना जाने से पहले, सही है ना। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कोरोना की रिपोर्ट। तो आज है 13 जून और आज 1017 केस निकले हैं, 1133 लोग ठीक हुए हैं, 19 लोग इंतकाल किए हैं। आज ज़्यादा लोग इंतकाल किए सऊदी अरब में। मक्का में 344 केस निकले हैं, रियाद में 198, ईस्टर्न में 155, आसीर में 84, मदीना में 68, जजान में 60, अलकसीम में 40, नजरान में 23, हायल में 18, ताबुक में 10, अलबाहा में 10, नॉर्दर्न बॉर्डर में 5 और अलजौफ में 2 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी में 10,132 हो गए हैं। इंडिया में आज के दिन
80,800 कुछ केस निकले हैं अपने इंडिया में। तो केस अपने इंडिया में भी कम ही है। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ जरूरी सवाल जवाब। कुछ ही सवाल जवाब है, आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है सवाल जवाब के बारे में। अगर आप सवाल जवाब जानना चाहते हैं, दो तीन वीडियो मैंने सवाल जवाब का हेडलाइन बना रखा है थंबनेल पे, आप जाके देख लीजिए। शायद वो सवाल आप जो मुझे इसमें आप कमेंट करेंगे उसका जवाब उस वीडियो में हो, ठीक है। तो हमारे प्रीत जगोत्रा भाई ने कमेंट किया है, जावेद भाई क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई, मैं रिक्वेस्ट करके एक बार वीज़ा इकामा बढ़ा लिया हूँ, बट फ्लाइट बंद होने की वजह से नहीं जा पाया और अब 22 जून को वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। मेरा इकामा सितंबर तक है, तो मेरा वीज़ा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो प्रीत भाई बिल्कुल आपका वीज़ा जो है बढ़ जाएगा, इंशाल्लाह इकामा भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी बहुत सारे भाइयों का बढ़ा नहीं है, कल भी मैंने कहा, गवर्नमेंट ने खुद ही कहा कि हम काम शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले में सभी भाइयों का बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, दुआ कीजिए, बस इंतजार कीजिए भाई, बढ़ जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। हमारे जावेद अख्तर भाई कमेंट किए, जावेद अख्तर खान नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल से कोविशील्ड लगाने पे सऊदी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इस दवा को। तो जैसे ही आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कोविशील्ड की दवा लगाते हैं, तो आप जब दवा लगाने जाएंगे, आप चोरी छुपे लगाने जाएंगे, तो पहले ही उसको बोल दीजिए कि भाई मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। बिना सर्टिफिकेट के दवा लगाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। दवा लगाने के बाद सर्टिफिकेट ज़रूरी है। पहला डोज लगाइए तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा डोज लगाइए तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आप कहीं से भी दवा लगाएं, प्राइवेट से लगाइए, सरकारी से लगाइए, सर्टिफिकेट के बगैर आपका दवा लगाना बेकार है। क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, चलो कोरोना के लिए अपना दवा लगाए ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ट्रैवल करने के लिए भी लोगों को दवा लगाना पड़ रहा है मजबूरी में। जिनको जो नहीं लगाना चाहते वो भी, उनको भी लगाना पड़ रहा है। सही बोल रहा हूँ ना मैं आपको। हमारे राशिद भाई का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? जावेद भाई मुझे आपसे ये पूछना है कि मॉल में काम करता हूँ, गवर्नमेंट ने 3 मंथ का टाइम दिया है कि मॉल में अजनबी लोग काम नहीं करेंगे, क्या ये सही बात है? तो आप मॉल में क्या काम करते हो? आपका जो काम है वो बड़ा काम तो नहीं है, आपकी बड़ी सैलरी तो नहीं है। आप मॉल में अकाउंटेंट का काम करते हो या फिर आप काउंटर वगैरह संभालते हो, रेस्टोरेंट में आप काउंटर पे हो, आपकी हाई प्रोफाइल जॉब होगी मॉल्स के अंदर में, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लो प्रोफाइल जॉब जैसे मान लो किसी दुकान में हम सेल्समैनी का काम कर रहे हैं, या कोई भाई साफ़ सुथरा सफाई का काम कर रहा है मॉल के अंदर, या किसी दुकान में कोई हेल्परी का काम कर रहा है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन लोगों के बगैर तो उनका मॉल के दुकान वाले का भी कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। हमारे टेक्निकल बदलती दुनिया, कैसा नाम है भाई? चलो ठीक है भाई। ड्राइवर के लिए कोई अपडेट नहीं आया क्या सर? भाई ड्राइवर के लिए कोई अपडेट नहीं है, वही घिसी पिटी रोजी रोटी हमारी चल रही है। सुबह उठो या अल्लाह शुगल, बाथरूम में जाओ शुगल से आ रहा, खाना खाते खाते शुगल से आ रहा, वो छुट्टी मांगने जाओ तो अभी नहीं, बाद में जाना, सैलरी मांगने जाओ तो प्रॉब्लम है, बाद में ले लेना। तो ये हमारी चलती रहेगी। हमारे लिए कोई भी नया अपडेट नहीं आता है हाउस ड्राइवर के लिए मेरे भाई। बहुत उदासी वाली ज़िंदगी है हमारी, हम सोचते हैं, मगर चलो फिलहाल अल्लाह का करम है भाई, जैसी है जैसा भी है काम, अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़े बहुत ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट और आपके कुछ सवाल जवाब। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब पे भी वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों को, व्हाट्सएप पे हर जगह पे शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ आप लाइक भी कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं लास्ट में बोलता हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि वीडियो आपने पूरी देख ली है इसलिए, ठीक है। डिसलाइक भी हमारे बहुत सारे भाई करके जाते, पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या प्रॉब्लम है भाई डिसलाइक करके जाते हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।